जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की खबर जो है वो भिखारिस्तान से है, हमारे पड़ोसी देश। कल जो है भिखारिस्तान में एक हिंदू मंदिर जिसको मारी माता मंदिर कहते हैं, उसे जो है भारी जो है पुलिस बल के द्वारा जो है उसे गिरा दिया गया। और ये मंदिर कराची के सोल्जर बाजार में स्थित था। ठीक है। अब बात आती है कि पाकिस्तान में इस तरीके की जो रेडिकलाइजेशन है वो बहुत उच्च लेवल पे है, आपको पता है। लेकिन मुझे पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि उनकी फितरत में ही ऐसा है। मैं आज बात करने वाला हूं कि भारत में वो जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो तख्ती गैंग है, जो छोटे छोटे बातों पर ये कहती रहती है कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं, उनके जवान बंद क्यों हैं। ये जो जघन्य घटना हुई है, ये जो जिस तरीके से हिंदुओं के साथ व्यवहार पाकिस्तान में होता रहा है, ठीक है, उस पे हमारी मीडिया जो है चुप क्यों रहती है, हमारे बुद्धिजीवी चुप क्यों रहते हैं, जो अपनी अवार्ड वापसी के लिए तैयार रहते हैं, क्या वो इस पे अवार्ड वापसी नहीं करते? वो क्यों नहीं भारत सरकार से मांग करते या पाकिस्तान के विरोध में ट्वीट ही कर देते एक? लेकिन इनसे आप ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ना तो मुझे कोई उम्मीद है और ना ही मुझे पता है कि ये ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनका एजेंडा तय है। वो केवल और केवल हिंदुओं के विरुद्ध जो है इनकी आवाज, इनकी कलम, बड़े बड़े जो है बहुत अच्छे अच्छे मॉडिफाइड जो है लेटर्स में जो है ये लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, अंग्रेजी के नए नए शब्द लेकर के आते हैं और हर बार जो है हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में मिला जुला करके जो माइनॉरिटी बची है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों या सिख भाई हों, वो 2 से 3% रह चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की आंखों में अब वो भी खटक रहा है कि ये 2 से 3% भी क्यों है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां पर एक भी जो है काफिर हो, या वो जिंदा रहे, या उसकी कोई भी पूजा पद्धति वहां पर जीवित रहे। 150 साल पुराना ये मंदिर माना जाता है, जिसको मारी माता मंदिर कहते थे। बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी अग्रिम सूचना के उस मंदिर को जो है पाकिस्तान के भीतर गिरा दिया जाता है। दूसरा जो न्यूज आता है वो आता है कि वहां पे 30 हिंदुओं को, 30, एक दो नहीं, 30 हिंदुओं को बंदी बना करके रखा गया है। अब इससे चीजों पे क्या यूएस को नहीं दिखता, क्या बीबीसी को नहीं दिखता? क्या बीबीसी कभी जो है पाकिस्तान में हो रहे माइनॉरिटी कमीशन के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाती? जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं उस पे सवाल क्यों नहीं उठाती? देखिए, हमेशा से हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लाइन ही गलत है, क्योंकि मजहब ही वो है जो सिखाता है आपस में बैर रखना, धर्म नहीं सिखाता है। क्योंकि धर्म दुनिया में केवल और केवल एक है, वो है सनातन। और सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाता है, और हमने उसी सहिष्णुता के साथ सबको अपनाया है। चाहे वो हिंदू हो, वो हमारे भाई बहन हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अदर धर्मों के लोगों को भी हम हिंदुओं ने, हम सनातनियों ने दिल खोल करके जो है अपनाया है। आप केवल और केवल यहाँ इस्लाम को और ईसाइयत को लेके आइए, क्योंकि मैं, चाहे बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, इसे मैं सनातन से विपरीत नहीं मानता हूँ। ये सभी सनातन की एक शाखा है, ब्रांच है, और ये सभी सनातन के ही भाग हैं। तो वहां पे जो हालात हैं इस समय जो है हिंदुओं की, माइनॉरिटीज की, उन पे बात करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे कोई जो है गला फाड़ के रोने वाला नहीं है, कोई रंडी रोना नहीं आपको सुनने को मिलेगा। इस तरीके से अत्याचार होते रहते हैं, चाहे वो छोटी छोटी लड़कियों का अपहरण हो, उन्हें जबरदस्ती धर्मांतरण कराने की बात हो, या फिर अगर धर्मांतरण ना करने पर वहां के बुढ़े लोगों से जो है शादियां करवा देनी हो। ठीक है, अगर आप धर्मांतरण नहीं करते हैं तो आपका गला काट देना हो। ऐसे कई सारी घटनाएं रोज के रोज आती हैं। लेकिन बात होती है केवल और केवल भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत के मुसलमानों के ऊपर जो खा करके हमारे ही जो है, कहने के लिए तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी को परेशान करके रखे हुए हैं, उन पे तो बातें होती हैं। ठीक है, जहां बात होनी चाहिए वहां बात क्यों नहीं होती? मैं बात करना चाहता हूं अपने संतों से, अपने लोगों से। मुझे दूसरों से शिकायत नहीं है, मुझे अपनों से है, आपसे है, कि हमने भी उन लोगों को जो है अकेला छोड़ दिया है। कोई उन पे बात नहीं करता है। एक दो अगर चैनल्स को छोड़ दें तो लोग, कोई भी ऐसे चैनल्स नहीं है
जो हिंदुओं पे हो रहे जो है पाकिस्तान में अत्याचारों के ऊपर आवाज उठाए, उस पर बात करे। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया में ये चीजें लेकर के जाया जाए। ठीक है, मैं भारत सरकार से दरखास्त करूंगा कि वो जो है इसे स्ट्रिक्टली जो है उठाएं इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम्स में। ठीक है, जहां भी जाते हैं वो इन मुद्दों को उठाएं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएं। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से यह मंदिर तोड़ा है, पाकिस्तान का विनाश तय है, पाकिस्तान के उसी तरीके से टुकड़े होंगे, यह मेरा मानना है। और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि पाकिस्तान के उतने ही टुकड़े हों जितने उस मंदिर के इन लोगों ने किए हैं। बिना किसी अग्रिम सूचना के भारी पुलिस बल के साथ आप मंदिर गिरा देते हैं। ना तो उस मंदिर पे कोई डिस्प्यूट था कि मस्जिद थी, मंदिर था, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था। केवल ये कह करके कि मंदिर का ढांचा पुराना हो गया है। वहाँ के जो केयर टेकर थे, उनका नाम था रामनाथ मिश्रा जी महाराज, उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदू कम्युनिटी से जो है चंदा जो है फंड इकट्ठा कर रहे थे मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, मंदिर की मरम्मत के लिए, लेकिन उससे पहले जो है आकर के उस मंदिर को गिरा दिया जाता है। इतनी जघन्यता से वो मंदिर आज का नहीं था, वो हिंदुओं की आस्था का विषय था जिसे जो है कुचला गया है। और ये अगर आज भी, आज के समय में आप अगर ये सोचते हैं कि वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो नहीं। पाकिस्तान में लगभग 400 मंदिर अब तक तोड़े जा चुके हैं और भारत में 40,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं। अगर हम आज के समय में अपनी आंखों से देख करके इन चीजों के ऊपर बात ना करेंगे, अगर हम इन चीजों के ऊपर बंद रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो दोगले मुसलमान हैं वो कहते हैं कि 40,000 मंदिर तोड़े गए, तो उनके साक्ष्य क्या है, किसने तोड़े, ये सब झूठ पढ़ाया गया है हिस्ट्री में। कैसे झूठ पढ़ाया गया है? जब हमें सामने दिख रहा है कि ये हो रहा है, तो मैं कैसे मान लूं कि जब मुसलमानों का, जब मुगलों का शासन रहा होगा तो भारत में मंदिर नहीं तोड़े गए होंगे? मैं कैसे मान लूं कि हिंदुओं से जजिया कर नहीं वसूला गया होगा? ये कैसे मान लिया जाए? ठीक है, हम आंखों से देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी इसी तरीके से 40,000 मंदिर तोड़े जाते रहे हैं। बार बार मंदिरों को तोड़ा गया है, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, आज भी खिलवाड़ होते हैं। चुटपुट घटनाएं आपके साथ हमेशा होती रहती हैं। कहीं पे कोई मंदिर तोड़ दिया जाता है, कभी किसी देवी देवता की मूर्ति तोड़ दी जाती है। आप भारत में बैठ करके अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, तो इस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ताज्जुब इस बात से है कि आप मानने को तैयार नहीं है, आप सुनने को तैयार नहीं है। और यदि आप मानने और सुनने को तैयार नहीं है तो कल आपके साथ ये होने वाला है। आप भी इसी तरीके से जो है रोते बिलखते हुए मिलेंगे मीडिया के अंदर। ये मेरी जो है आंखों से दिखता है, आपकी आंखों से क्यों नहीं दिखता है, मुझे इस बात की जो है सबसे ज्यादा चिंता रहती है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी विषय वस्तु ये है कि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इनकी सोच में ही रेडिकलाइजेशन है। ये कभी शांति से नहीं रह सकते। ये सेल्फ क्लेम्ड शांति प्रिय है। ठीक है, इनको पीसफुल कम्युनिटी ये खुद को बना बैठे हैं, इन्होंने कोई, इनमें पीस नहीं है। ठीक है, अगर इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि इस कमेंट में आकर के बहुत सारे मुल्ले जो है गालियां बकेंगे और बकते हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं और छोटी सी बात है, अगर मैं छोटा सा यूट्यूबर होके इनके पिछवाड़े में आग लगाने की काबिलियत रखता हूं, तो अगर भारत के सारे हिंदू जाग गए तो पाकिस्तान क्या विश्व भर में हिंदुओं के ऊपर कोई हाथ उठाने की, तो छोड़िए नजर उठाने की वे हिम्मत नहीं करेगा। हमें जागना होगा, हमें बात करना होगा, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। हम ये सोच के चुप नहीं बैठ सकते कि वो पाकिस्तान में हो रहा है। अरे पाकिस्तान में हो रहा है तो क्या मतलब, वो हिंदू हैं, दुनिया भर के हिंदू भाई बहन हमारे भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट ही हटा दो यार। जो खुद को भाई नहीं मानता, मुसलमान से लड़ते हैं, वो कहता है ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है तोड़ दो, वो कहता है वो तुम्हारी मस्जिद नहीं है तोड़ दो। वो हिंदुओं के मंदिरों की क्या संरक्षण करेंगे? कैसे आप पाकिस्तान सरकार से इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं? वहां की माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? भारत की माइनॉरिटी कमीशन तो बहुत उछलती रहती है। ठीक है, विश्व लेवल के जो इंटरनेशनल माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उसको बात भारत पे करनी है, पाकिस्तान पे नहीं है। कहां से लाते हो बे इतना दोगलापन? ये दोगलापन तुम लोगों का जन्मजात है, साले दोगले ही पैदा हुए हो, क्योंकि हिस्ट्री तुम्हारी रही है दोगलापन की, और तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस हर एक हिंदू तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं सनातन को मानता है, सनातन में विश्वास रखता है और सनातन के लिए कोई कार्य करना चाहता है। यदि आप सनातन को मानने वाले हैं, सनातन से प्रेम करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सत्य सनातन भारत, वैदिक धर्म की जय।